गुड मॉर्निंग हरियाणा में आज आपको हम लेकर चल रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 के पार्क में, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करके खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए सुबह की सैर कितनी ज़रूरी है, इस बात का मायने इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूक भी नज़र आते हैं। और कोशिश यही रहती है लोगों की कि सुबह सुबह वो यहाँ आएँ और एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज के मार्फत वो स्वस्थ रह सकें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। और इसी बीच हम लोगों से भी यही जानेंगे कि किस तरह से ज़रूरी हो जाता है उनके लिए सुबह सुबह यहाँ पर, और किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, किस तरह से ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए तमाम चीज़ें। इसी को लेकर देख सकते हैं कि एक सर है मेरे साथ। सर, कितना ज़रूरी हो जाता है सुबह सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक करना और लोगों सभी लोगों के लिए? सर, बहुत ज़रूरी है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को करना चाहिए, छोटा बड़ा सबको जाना चाहिए। अब आप कौन सा योग कर रहे हैं, कौन सा आसन है ये? अभी हम तो ये जो है ना उद्गई एक जो है ना प्राणायाम होता है वो कर रहे हैं। कपालभाति, उद्गई प्राणायाम है, योगासन 4-5 हैं, वो लोग हम करते हैं। सर, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा शरीर में क्या, मेरी उम्र 62 ईयर है, तो आप देखें ना, मैं आता हूँ इधर 62 साल की उम्र में भी व्यायाम की वजह से ही आता, डेली करते हैं, इसलिए व्यायाम की वजह से। अब बिल्कुल। क्या सर, हम रोज़ाना आ रहे हैं, कितने लोग, हम सभी टीम मिलकर एक साथ काम कर यहाँ एक्सरसाइज करते हैं? हाँ, हम लोग करीब 30 लोग इकट्ठा होते हैं रोज़ सुबह और व्यायाम करते हैं। प्रातः सभी तरह के बौद्धिक और शारीरिक व्यायाम करते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्या सर, ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से हमने कोरोना में भी देखा कि लोग अब बहुत ही जागरूक हुए हैं हेल्थ को लेकर, और क्या अब सुबह सुबह जो तस्वीरें हैं वो रोज़ नज़र भी आती हैं इस तरह? बिल्कुल आती है। सुबह पहले घर पे ही काम करते थे, अब बाहर करते हैं। कोरोना से तो बहुत फर्क पड़ता है, या सब इकट्ठे जाते हैं, सब मिलजुल कर इकट्ठा करते हैं। घर पे अकेले करते थे, अब हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं 5:30 से 6:30, 6:15 बजे यहाँ जाते हैं, 7 बजे तक यहाँ करते हैं। 1 घंटा लग जाता है रजिस्टर करने में। सर, उन लोगों को भी क्या संदेश देंगे आप जो घर पर रहते हैं, उनको क्या सुबह सुबह डेली वॉक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। सुबह 45 मिनट मॉर्निंग वॉक जरूरी है, तंदुरुस्ती आती है, शुद्ध हवा मिलती है, और यहाँ मॉर्निंग वॉक करने से आराम मिलता है सारे शरीर को। मेरा कहना यही है कि सभी आएँ, व्यायाम करें, लोगों को देखें किस तरीके से करा, घर बैठ के करो, जो कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है। सारा शरीर जो है फुर्तीला हो जाता है, मन की शांति मिलती है। बिल्कुल, मन की शांति मिलती है। इसके साथ साथ आप कौन सा योग कर रहे हैं और ये क्या फ़ायदा इससे मिलता है? अनुलोम विलोम कर रहे हैं हम। इससे हमारे श्वास संबंधी, सांस संबंधी समस्याओं से निदान पाते हैं। हमारी अगर जिसे सांस लेने में समस्या है तो 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम डेली करें, उससे उसके फेफड़े और ज़्यादा खुल जाएंगे और ऑक्सीजन उसके शरीर में पूरी तरीके से जाएगी। क्या ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से कोरोना में देखा, तो क्या ज़रूरी हो जाता है कि व्यायाम आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको? अभी हम कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी शरीर में कितना जल्दी हो जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए अगर हम डेली योग और एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और रक्त संचार बराबर बना रहेगा, तो जिससे हमें मानसिक तनाव नहीं होगा, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल सर, एक पंक्ति है कि पहला सुख निरोगी काया, क्या वास्तव में ही अब सुबह आके यहाँ ये महसूस होता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये निरोगी काया होगी तो पैसे बचेंगे जी डॉक्टर के पास जाने से, दवाइयों के पैसे बचेंगे, और स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ विचार आएंगे, और स्वस्थ विचार आएंगे तो राष्ट्र निर्माण के बारे में आदमी व्यक्ति सोच सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ विचार स्वस्थ मन में आए, और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, और पैसे भी बचते हैं और निर्माण भी होता है। क्या ज़रूरी है किस तरह से स्वास्थ्य, क्योंकि आपका मानसिक और शारीरिक आप स्वस्थ हैं तो निश्चित तौर पर
आपके सामने कोई भी चुनौती हो उसको आराम से विफल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और आज के परिवेश में तो चुनौतियां अनगिनत हैं, कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए और हमेशा किसी भी चुनौती के लिए अपने मन को मजबूत रखा जाए, तभी हम उसका निदान पा सकते हैं। बिल्कुल सर, आज हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की और किस तरह का अब बॉडी को किस तरह की राहत मिलती है एक्सरसाइज करने के बाद? हम तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारा काम सतत योग होता है। सतत योग में हम अपनी पूरी बॉडी को उछल के और सारा शरीर को खोलते हैं, सबसे पहला काम। फिर शरीर हमारा थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। फिर उसके बाद हम कई सारे जैसे सूर्य नमस्कार है और कई सारे योग है, आसन है, ये सब हम करते हैं नियमित। स्फूर्ति हमारे शरीर में रहती है और ऊर्जा हमारे शरीर में मेंटेन बराबर बनी रहती है। क्या सभी लोगों को डेली आना चाहिए, ज़रूरी है? और आप लोगों की भी क्या यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों? बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जैसे सुबह जिसके पास समय है, ऑफिस नहीं रहता है जल्दी, तो सुबह उठ के आना चाहिए। और पहले भी जो हमारे बुजुर्ग थे वो सब सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होती थी। आजकल का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। भाई उसमें दो फायदे हैं ना आने के। हाँ। एक तो जैसे कि ये जितने भी जानवर हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, सबको पानी पिलाने का गर्मी में मौका मिलता है। और आप दाने भी डाल सकते हो खाने पीने के लिए भी, तो सारे फायदे हैं। अपने घर से लेके चलो कुत्ते, ये तो शुरू से ही है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि कुत्ते की रोटी है, जानवरों का दाना है, जानवरों का दाना है, सबका डालना चाहिए। सबको कम से कम ये सीखना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी। कैसे मॉर्निंग वॉक के दौरान दूसरी बातें भी, चाहे राजनीति हो चाहे देश की हो, वो भी होती रहती हैं? होती रहती है, लेकिन हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जी, हम राजनीति में नहीं पढ़ते। हम आते हैं यहाँ, हमारी 1 घंटा शाखा लगती है और शाखा में सारे व्यायाम, सारे योग, सब कुछ होते हैं। अब आप देखिए, उनको दंड का अभ्यास कराया जा रहा है। ये दंड चलाने से शरीर के सारी जो है जितनी मांसपेशियाँ सब ओके हो जाए। ये जवान नहीं कर सकते हैं कि हम लोग बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं दंड चलाने की, वो जवान लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे यहाँ हैं, और कोशिश लोगों की यही रहती है कि जब वो सुबह सुबह यहाँ आ रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक के दौरान जो चर्चा है वो भी रहे, मिलजुलाप रहे। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी लोग यहाँ आकर बाकायदा पानी और दाने डालते हैं, और निश्चित तौर पर आप बड़ी संख्या में देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरह से क्या फ़ायदा इससे होता है। सर, इससे क्या फ़ायदा होता है शरीर के लिए, और कितनी देर आप ये पूरी एक्सरसाइज कराते हैं? ये जब संख्या अच्छी होती है तो हम लोग दंड सबके पास होते हैं, और दंड के अभ्यास से एक तो शरीर का विकास होता है, शरीर का अभ्यास होता है। इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए दंड चलाना सबको आए, इसलिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ दंड चलाना सीखते हैं। सर, इसके अलावा कौन कौन से योग हम यहाँ करा रहे हैं, और पूरी टीम किस तरह से खुश होती है, एनर्जेटिक हो जाती है? ये पूरे 1 घंटे की शाखा रहती है सुबह 6 से 7 बजे, जिसमें हम शुरुआत के 10-15 मिनट एक्सरसाइज और हार्ड जो जवानों के लिए हार्ड एक्सरसाइज, बुजुर्गों के लिए वो प्राणायाम योगा करते हैं। उसके बाद 20-25 मिनट के खेल, उसके बाद फिर दंड का अभ्यास, और फिर हम लोग अपना बौद्धिक गीत वीत गा करके 7 बजे हम लोग शाखा विक्री करते हैं। तो रोज़ सुबह 6 से 7 ही शाखा लगती है। आप बिल्कुल 6 से 7 शाखा लगती है। और आप किस तरह से देखते हैं, लोगों को सभी को एक्सरसाइज करना चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए? शरीर के लिए व्यायाम योग बहुत ज़रूरी है जी। अब पीछे हमने कोविड में भी देखा था, जिन लोगों ने व्यायाम नहीं करा था उनको शरीर को बहुत दिक्कत आई। जो रेगुलर व्यायाम वगैरह योग वगैरह कर रहे थे वो कोविड को भी आराम से झेल पाए। तो मेरी सबसे सलाह है कि सब योग करें, सब एक्सरसाइज। सर, कितना लोग के जागरूक भी हो रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर? सर, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। कोविड में सब ने देखा है कि अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो सब कुछ यहीं रह जाता है, इसीलिए मतलब लोग बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल, आपने सुबह सुबह किया, अब बॉडी किस तरह से महसूस कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्सरसाइज करके और सारा दिन वगैरह चला के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कौन सी हम एक्सरसाइज करते हैं? इसके अलावा योग वगैरह करते हैं, ताड़ासन करते हैं, चक्रासन करते हैं, अधिक चक्रासन करते हैं, फिर उसके बाद दंड योग करते हैं।